रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। तो हमने कल क्या देखा, प्रिपरेशन ऑफ ईथर को देखा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर में जो होता है मेन सोर्स हमारा क्या होता है, वो होता हमारा है अल्कोहल। यहाँ तक क्लियर होगा, दिख रहा होगा। नहीं दिखेगा तो कोई भी रोक लेगा हमको बीच में। तो मेन सोर्स इसमें क्या होता है कि अल्कोहल होता है। आपने देखा भी कि जब हम इसका वो देख रहे थे, क्या नाम है, स्टार्टिंग में जब इसका नॉमेनक्लेचर वगैरह का जब लेक्चर में कर रहे थे, तो जब भी देख रहे थे, तो वाटर मॉलिक्यूल जब एक एक एच ब्रेक हो रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था कि हमारे ईथर का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो, प्रिपरेशन में जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। जब अल्कोहल रिएक्ट जब दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल का जब रिएक्शन आपस में होता है, तो क्या बनाता है, ईथर का फॉर्मेशन करता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी आपको तीन बातें याद रखनी है, तीन बातें ये याद रखनी है कि जब प्राइमरी अल्कोहल होगा तो SN2 रिएक्शन फॉलो करेगा। अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा तो SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा। अगर वो टर्सरी रहा तो SN1 और SN2 दोनों को फॉलो करेगा। ये वाला पोर्शन क्लियर है। एक बार फिर से लगा देते हैं सही से। ठीक है, क्लियर है सबको। तो मैं ही बोल रहा था कि जब ये बातें आपको क्या रखना है, कि ध्यान रखना है आप, ताकि आप मैकेनिज्म लिखो तो आपको आसानी से समझ में आए। क्योंकि आपको यहाँ पे तो सिर्फ रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करना है। रिएक्शन कंप्लीट करना तो मैट्रिक बता दूं तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन हमें तो मैकेनिज्म पढ़ना है ना। कोई भी मैकेनिज्म को सॉल्व करने से पहले भाई वो क्या कर रहा है, SN1 SN2 रिएक्शन। याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल जब रहेगा तो SN2 को फॉलो करेगा। अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा तो वो SN1 को फॉलो करेगा। अगर वो टर्सरी रहा तो वो SN1 और दोनों को फॉलो करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बात करते हैं कि पहला हमारा क्या रहेगा, बाय अल्कोहल मेथड। हम प्रिपेयर कर कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बाय अल्कोहल मेथड। तो मैंने पहले ही बताया कि जब टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल का जब रिएक्शन हो रहा है तो वो ईथर का फॉर्मेशन कर रहा है। कैसे, यहाँ पे देखो, ROH एक मॉलिक्यूल हो गया और ROH दो मॉलिक्यूल हो गया। दो मॉलिक्यूल ऑफ क्या है, अल्कोहल है। तो इसमें क्या हो रहा है कि HOH, कहने का मतलब देखो, इस बॉक्स में मैंने रेड किया था, ये OH निगेटिवली चार्ज है, R पे पॉजिटिवली चार्ज। अगर यहाँ पे तोड़ो तो यहाँ पे तोड़ो तो O निगेटिवली चार्ज, ये RO पूरा निगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये H जो होगा वो इसके ऊपर, जो निगेटिव वाला अंदर अंदर क्या करेगा, उसके ऊपर जुड़ जाएगा। तो वो क्या बनाएगा, H2O क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या कर रहा है कि डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो इसका एक और नाम बोल सकते हैं कि ये बाई डिहाइड्रेशन मेथड भी बोल सकते हैं, या बाई अल्कोहल मेथड, इसका दो नाम भी दे सकते हैं इसमें। तो क्या क्या कि वाटर को जैसे बाहर निकाल दिया, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और फिर ये निगेटिव चार्ज आपस में कंबाइन कर जाएंगे, तो ये क्या कर देंगे, ईथर का फॉर्मेशन। ये तो आप कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन अगर लिखने के लिए आता है तो यहाँ से वाटर निकाल दोगे तो ये ROR ईथर बन जाएगा। ये तो बेसिक है। लेकिन बच्चा ये हो कैसे रहा है, इस अब तो सेकेंड ईयर में ये भी पूछेगा ना कि इसका मैकेनिज्म बताओ। आधे लोगों की स्कूल में मैकेनिज्म पढ़ाई नहीं जाती, आधे लोगों में कभी कभी टीचर्स को आती भी नहीं, तो मैकेनिज्म पढ़ाएंगे कहाँ से। लेकिन इस बार के एग्जाम में आपको जितने भी रिएक्शन होंगे उसमें सारे में मैकेनिज्म ही लिखने हैं आप। तो मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं उसको हम बताते हैं आपको। देखिए मैकेनिज्म में हमने क्या बताया, देखो दो मॉलिक्यूल, अब एग्जांपल लेते हैं। ये तो हमारा नॉर्मल ROH और ROR बना रहा, तो ये तो फॉर्मूला हो गया ना, RR करके। हमने R को मिथाइल इथाइल अल्काइल, जो भी अल्काइल ग्रुप है सबको, अल्काइल ग्रुप में क्या, इथाइल मिथाइल ब्यूटाइल प्रोपाइल सब आता है। तो मैंने क्या किया आपको ये फॉर्मूला बताया, ये चीज है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि C2H5OH ये प्राइमरी अल्कोहल है। भाई टर्सरी अल्कोहल कैसे रहेगा, टर्सरी अल्कोहल यहाँ पे हमने बताया था, टर्सरी अल्कोहल मतलब कि एक कार्बन पे 3 CH3 जुड़ जाए तो टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। अगर दो जुड़ जाए तो क्या करेंगे, वो सेकेंडरी हो जाएगा। लेकिन सेकेंडरी है, मैंने यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल लिया, मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल है तो कौन सा होगा मैकेनिज्म, प्राइमरी अल्कोहल है तो SN2 रिएक्शन फॉलो करेगा। तो मैं बेसिकली आपको दो डिफरेंस समझाने कि SN1 रिएक्शन, दोनों का ईथर के फॉर्मेशन में जब प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं तो कैसे SN1 रिएक्शन हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल में कैसे SN2 रिएक्शन हो रहा है, और हमारा जो अगर टर्सरी अल्कोहल ले रहे हैं तो कैसे उसमें SN1 हो रहा है और SN2 दोनों हो रहा है। मतलब दोनों केस फॉलो होगा उसके अंदर। तो उसमें भाई हम SN1 बता देंगे कैसे SN1 फॉलो हो रहा है। ओके।
तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि दो मॉलिक्यूल C2H5OH यहाँ पे भी है। अब इसको हम बीच में प्लस लगा के OH C2H5 लिखते हैं। तो अगर आपको बेसिकली अगर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के लिए मैं कंप्लीट करूं करने के लिए बोलूँ तो आप बोलोगे क्या कि सर यहाँ से H2O को बाहर निकाल दो, बाकी जोड़ दो, अब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे H यहाँ का और OH ये निगेटिवली चार्ज है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आके जुड़ जाएगा तो OH2 मतलब H2O हो जाएगा। तो H2O बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे O निगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या बनेगा C2H5O C2H5। जाहिर सी बात है, देखो भाई ये निगेटिव है पॉजिटिव है, तो हमेशा क्या होता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अट्रैक्ट करके ये एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है और वाटर वहां पे बाहर निकल जाएगा। तो ये था, हमें ये तो फॉर्मूला था, उसी के बेसिस पे आपको लिखती है। लेकिन देखो मैकेनिज्म कंप्लीट करने से पहले एक बात ध्यान जरूर देना। मैकेनिज्म में हमें क्या करेंगे कि दो मॉलिक्यूल होता है ना, तो दो मॉलिक्यूल में से किसी एक को हमेशा उठाते हैं। क्या करते हैं, किसी एक को उठाएंगे। तो पहले एक एक सिंगल को उठाएंगे, और सिंगल को उठाने के बाद जो हमारा ऊपर दिया रहेगा प्रोटोनेशन करना है, तो पहले एक को सॉल्व करेंगे। फिर जैसे सेकंड स्टेप आएगा तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल को उसको पीछे से ऐड कर देते हैं। स्पेस रहता है, अगर स्पेस रहेगा तो ऐड कर देंगे, अगर स्पेस नहीं रहेगा तो किसी एक मॉलिक्यूल को रिमूव करके उसको ऐड कर देते हैं। अब आपको देखेंगे कि कैसे ये वाला एक को उठाएंगे मैकेनिज्म में। तो किसी एक को उठाया, देखो यहाँ भी एक हमने क्या बताया कि किसी एक को उठाया मैकेनिज्म में, तो स्टेप फर्स्ट में क्या कि प्रोटोनेशन करना। प्रोटोनेशन करना मतलब कि H पॉजिटिव है, वो H पॉजिटिव क्या होगा कि यहाँ पे ऐड हो जाए। नेशन मतलब कि आप देखो, अभी यहाँ पे देखोगे ना, ये H ऐड कर रहे हो पहले, स्टेप फर्स्ट में H ऐड कर रहे हो, लेकिन जैसे आप मैकेनिज्म को कंप्लीट करोगे लास्ट में, तो यही H बाहर निकलता है। तो यही एक कैटलिस्ट की तरह होता है। तो आप H की तरह कैटलिस्ट मत बन जाना कि भाई काम आए तो आप पास में रखेगा, और जैसे काम हो जाएगा, जैसे मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा तो तुमको बाहर फेंक देगा उठा के। तो ऐसी प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हो क्या रहा है, ये प्रोटोनेशन कर रहा है। प्रोटोनेशन करने का मतलब क्या है, इसने क्या किया है, किसी एक मॉलिक्यूल को पहले उठाओ, दूसरे वाले का बाद में यूज होगा, दूसरा वाला पीछे से ऐड होने का काम करेगा। तो यहाँ पे C2H5 या इसमें से कोई एक मॉलिक्यूल हमने क्या किया, सपोज दैट ये वन मॉलिक्यूल है, टू है, तो वन को मैंने यहाँ पे लिया C2H5OH। हमने क्या किया, H पॉजिटिव का प्रोटोनेशन किया। H पॉजिटिव दिया रहेगा उस सब सब सारे ऊपर रिएक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि H पॉजिटिव जैसे इसने दिया, तो ये प्रोटोनेशन किया, मीन्स एडिशन हुआ। तो जैसे यहाँ पे H पॉजिटिव ये जैसे ऐड हुआ यहाँ पे, तो ये क्या प्रोडक्ट बनाया, C2H5OH2 बनाया। ये क्लियर है यहाँ पे सबको, यहाँ तक कल का टॉपिक यहाँ तक क्लियर है। इससे ऐसा नो तेज बोलना तुम लोग, ओके, क्लियर है यस ना। सर, क्लियर है या। फिर उसके बाद देखो, ये वाला जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, एक्चुअली में देखो, तो ये प्रोटोनेशन किया तो ये वाला स्ट्रक्चर बना। तो अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करो, तो ये C2H5 क्या है, दो कार्बन है और तीन हाइड्रोजन है। बाकी ये वाला OH2 एकदम सामने सामने जैसे है वैसे मैं से ऐसे ही लिखा हुआ हूँ। OH2 यहाँ पे है, बॉन्ड भी यहाँ पे भी है, इसको तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं। तो जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पे है और C2H5 यहाँ पे, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या रखोगे, यहाँ पे कार्बन, दो कार्बन है तो एक कार्बन यहाँ पे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 यहाँ पे, दिख रहा है, कार्बन नंबर 2 यहाँ पे, कार्बन नंबर 1 यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 3H और ये 2H, कितने हो गए, 5H। तो C2H5 लिखने तो हम स्ट्रक्चर बनाए। देखिए हम कार्बन के पास देखो कितनी वैलेंसी होती है, इसमें क्या हो रहा है कि 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये पार्शियल से तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना हुआ है, लेकिन पीछे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, किसी भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। तो देखो ये वाला क्या हुआ कि एक स्पेस पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल जुड़ चुका है, OH2 बना चुका है, एक स्पेस पे खाली है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो। तो हमेशा जो SN2 रिएक्शन रहेगा, उसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल कभी नहीं टूटेगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल कभी नहीं टूटेगा। वो एंटी बॉन्डिंग से जो दूसरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल को हम तो पहले यूज कर ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में H पॉजिटिव करा के हम ये वाला बना रहे हैं प्रोडक्ट, जिसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है और एंटी बॉन्डिंग पीछे की तरफ नहीं फिलअप हो रहा है। अब यहाँ पे देखें तो जैसे इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ किया, तो अभी दिख रहे हैं कि यहाँ पे बॉन्डिंग हो गया, यहाँ पे बचा हुआ है। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वही आके क्या करेगा, पीछे से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कैसे ऐड होगा, अब स्टेप सेकंड में हम देखते हैं कैसे ऐड होगा। कहाँ गया सेकंड, इसी पे समझा है क्या। दूसरा पेज, एक मिनट रुको। देखो, तो ये जो हमारा था, यही वाला सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा ना। हाँ, यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर दिख, एक मिनट,
तो जैसे ये वाला हमारा था, तो हमने क्या किया, ये इसी का स्ट्रक्चर है, तो फिर क्या किया कि हमने यहाँ पे डैश दिया, और जो हमारा मॉलिक्यूल था ना, वो कौन सा मॉलिक्यूल था, एक को हमने यूज किया था और एक को यूज नहीं किया था। तो मान लो इसको हमने यूज नहीं किया, इसको जब हमने यूज नहीं किया है सपोज दैट, तो या इसको नहीं, इसको भी जब कोई भी यूज नहीं किया हो, अभी इमेजिन करना किसी एक मॉलिक्यूल, तो हमने क्या किया कि जो यूज नहीं किया यहाँ पे ऊपर ले लिया, OH C2H5 को ले लिया। क्लियर है? मैंने पहले क्या बताया कि मैकेनिज्म लिखने से पहले होता क्या है कि आपने किसी एक, ये तो आपने प्रोडक्ट बनाया, वाटर निकल गया, तो आप नॉर्मल जान गए कि हाँ बन गया, ये बन कैसे रहा है तो मैकेनिज्म में पता चलेगा। तो हमने एक मॉलिक्यूल को उठाया, H के साथ जब प्रोटोनेशन कराया तो OH2 बनाया। इसका जो हम ड्रॉ कर रहे हैं स्ट्रक्चर, तो हमें ये मिल रहा है। इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे कभी नहीं टूटेगा, एंटी बॉन्डिंग वाला स्पेस वाला जो टूटेगा। अब एंटी बॉन्डिंग पे जो सेकंड मॉलिक्यूल होगा, मतलब ये सेकंड मॉलिक्यूल जो यहाँ पे है, वो सेकंड मॉलिक्यूल क्या करेगा, पीछे से आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आप देखो कैसे ऐड हो रहा है यहाँ पे, ये है ना रेड वाला, तो ये C2H5 यहाँ पे O, इसी का O, इस वाले पोर्शन का O, इसके ऊपर H लिख देते हैं, और बाकी वाला जो हमारे ये वाले सारे स्ट्रक्चर है उसको वैसे लिख देते हैं, ऐसे कार्बन, कार्बन के ऊपर CH3 और यहाँ से H, और ये हमारा H, और ये बनाया OH2 मॉलिक्यूल। यहाँ तक क्लियर है? देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे प्रोटोनेशन, एक मॉलिक्यूल को उठाया, वहां पे प्रोटोनेशन कराया, मतलब एक प्रोटॉन यहाँ पे आया तो वो C2H5 OH2 मॉलिक्यूल बनाया बॉन्डिंग करने के बाद स्टेप फर्स्ट में। यहाँ से आप लिख सकते हो, इसको लिख के, जैसे ये वाला पोर्शन है, अगर यहाँ पे लिखो तो ये स्टेप सेकंड हो सकता है, स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में क्या होगा, इसको फैला लो, तो जैसे इसने आपने फैलाया इसको, स्टेप यहाँ सेकंड करके यहाँ लिख सकते थे। तो यहाँ पे देखा कि ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये कभी नहीं टूटेगा, टूटेगा तो कौन, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल टूटेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो एक पीछे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जरूर भी होगा। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पीछे से जो दूसरा मॉलिक्यूल है, ये वाला दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखे हैं, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे पीछे से ऐड हो जा रहा है। तो जब ये पीछे से बना रहा है तो ये क्या बना रहा है, तो यही तो हमारा क्या बना रहा है, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बना रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। तो इसमें देखो होगा कि जैसे ये ऐड हो गया, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा कि ये बाहर जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके पहले तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल थे, बाकी 4 बॉन्ड तो यहाँ पे थे ही, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5, कार्बन के पास तो सिर्फ 4 ही वैलेंसी है, तो किसी न किसी एक को बाहर जाना ही पड़ेगा। तो जो OH2 मॉलिक्यूल है, अब ये क्या करेंगे साहब, बाहर निकलना चालू हो जाएंगे। क्या करेंगे, ये बाहर निकलना लेंगे। तो इस लेते हैं यहाँ पे, क्लियर है सबको? ताकि आप ये पूरा हट भी ना पाए, ताकि आप आसानी से समझ जाओ। देखो अब देखो बच्चा हुआ क्या, अगर यहाँ पे देखा जाए, हाँ देखो ये क्या हुआ कि जैसे ये साहब हमारे है, तो ये OH2 हमारा क्या हुआ कि बाहर निकल गया। ओके, जब ये बाहर निकल गया तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देख रहे हो, ये क्या बन रहा है, अगर ऐसे यहाँ पे आपको ड्रॉ करें स्टेप 3, अगर स्टेप 3 लिखना रहेगा तो यहाँ पे इसको प्रोडक्ट इसको लिख लो स्टेप 3 डाल के साइड में, और यहाँ पे ये वाला लिखने के बाद फिर उसके बाद देखो आगे। तो देखो बच्चा, इसमें हो क्या रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल -H2O बाहर निकल रहा है। अब जाहिर सी बात है, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, मतलब 4 बॉन्ड ले सकता है ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो एक्चुअली में तो एंटी बाइंडिंग ऑर्बिटल था, वो तो हमेशा खाली रहता है, कभी भरा रहता है, कभी खाली रहता है, हमेशा खाली दिखाया जाता है जब भी देखो तो, किसी का भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो OH2 मतलब -H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। जब बाहर निकला ये, तो बचा क्या, अगर यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में ग्रीन से लिखे तो ग्रीन से देखो, तो ये क्या बनेगा, जैसे जैसे स्ट्रक्चर लिखा तो यहाँ पे लिखोगे C2H5, वैसे ही है, और ये हमारा OH हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हो गया C, और यहाँ पे हो गया CH3, और यहाँ पे क्या हो गया, H हो गया, हो गया। तो जैसे ये हटा ना, जैसे ये वाला हटा, तो हमारे इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ही हमारा ऑक्सीजन, जैसे ये वाला वाटर मॉलिक्यूल हटेगा, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है।
तो ये क्या करेगा, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर आ गया। तो जैसे ये वाला, जैसे कमी हो गई ना यहाँ पे बॉन्ड की, तो जैसे कमी होगी, अब जाहिर सी बात है, आप क्या केमिस्ट्री में समझते हो, निगेटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है। तो निगेटिव मतलब होता है, मैं दिख नहीं रहा है क्या, हाँ पे देखो, ऐसे, हाँ, वाटर मॉलिक्यूल जैसे निकलेगा तो यहाँ पे अगर कमी हो जाती है, क्यों अभी इस टाइम के प्रेजेंस कंडीशन में तो ये H ज्यादा, एक मॉलिक्यूल ज्यादा है बॉन्ड के लिए, लेकिन यहाँ पे जैसे ये जाएगा ये कमी हो जाएगी। जैसे ये कमी जाएगा, कमी होने के बाद होगा होगा क्या इसके अंदर, देखो आप कि यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कमी को पूरा करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो कि C2H5O, और फिर इसको एक साथ लिख लो तो क्या बनेगा, C2H5, दो कार्बन है ना, एक कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 इस ऑक्सीजन से, तो दोनों को अगर कॉम्प्लेक्स करके लिख दे तो ये C2H5 बना देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, और H वाले हमारे जो भैया हैं वो बाहर निकल जा रहे हैं, प्लस H। तो H हमारे जो क्या क्या हो रहा है, इनका बाहर निकल जा रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि H पॉजिटिव यहाँ पे क्या रहा है, इसको यूज कर रहा था, जब जरूरत थी तो इसने यूज किया इसको। तो जैसे जरूरत खत्म हो गई इसका H पॉजिटिव का, तो ये क्या किया कि यहाँ पे H बाहर निकल गया। क्लियर है सबको, एक बार इसको देख ले सब लोग, फिर बोले यस और नो। देख रहे हो, ये H हमारा कैटलिस्ट की तरह है, जब काम था तो H को यूज कर रहा था ये वाला, अब जैसे काम निकल गया तो H को बाहर फेंक दिया। यहाँ पे क्या, H को यूज किया, यूज करके सारा मैकेनिज्म चलाया, सारा गोल गोल चक्कर चलाया, फिर जैसे ये खत्म हो गया तो इसने क्या किया, H पॉजिटिव को बाहर फेंक दिया। क्लियर है सबको ये वाली मैकेनिज्म, कैसे बाय अल्कोहल मेथड या बाय डिहाइड्रेशन मेथड कैसे ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, कि इससे भी आसान तरीका बताए। हुआ क्या बेसिकली, एक बार फिर से देखो, सिर्फ मैकेनिज्म कंप्लीट होती है तो क्या करते, कोई भी मैकेनिज्म लिखने से पहले किसी एक मॉलिक्यूल को उठाते, किसी एक मॉलिक्यूल को आपने उठाया, वहां से प्रोटोनेशन किया, H पॉजिटिव इसको दिया, H पॉजिटिव का आपने यूज किया, जैसे यूज किया तो ये C2H5OH2 मॉलिक्यूल बना। ये सब कुछ ऐसे सेम रखा, बस आपने क्या किया, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। तो CH3 तो यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑर्बिटल जो होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल SN2 रिएक्शन में कभी नहीं टूटता। क्या, SN2 रिएक्शन में बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑर्बिटल कभी नहीं टूटेगा, ब्रेक ही नहीं होगा। तो बेंड ब्रेक नहीं हुआ तो ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें होगा क्या, वो पीछे से जो एंटी बॉन्डिंग का जो ब्लॉक खाली है उस पे जाके ऐड हो जाएगा। तो वही हो रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल के इसके ऊपर हम लिख देते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे जैसे लिखे, तो वो क्या करेगा, पीछे से अटैक करा, तो ये वही चीज तो है। फिर वो को यहाँ लिखा, H इसको ऊपर कर दिया, और बाकी इस कार्बन वाले से सबको जोड़ दिया, तो ट्रांजिशन स्टेट बना दिया। तो इसमें हो क्या रहा है कि कार्बन की सिर्फ 4 ही वैलेंसी होती है, तो 4 वैलेंसी हो रही है तो एक तो अधिक हो गया, तो सुटेबल होगा ही नहीं, तो ये क्या करेगा, बाहर निकलना चालू हो जाएगा। तो OH2 हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। जैसे वो बाहर निकलेगा H2O, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कमी हो जाएगी। तो कमी हो जाएगी तो फिर इसका वाला जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड यहाँ पे आके सबको फुल कर देगा। तो वही हाइड्रोजन क्या करता है कि यहाँ पे बाहर की तरफ इनको निकाल दिया जाता है, और ये अपना ईथर का जो भी हमारा रिएक्टेंट है वो यहाँ पे बना देता है। क्लियर है सबको, क्लियर है ना। एक चीज ध्यान देना, SN1 अगर रहेगा और SN2 कैसे पता करेंगे, तो देखना, SN1 में दिख रहा होगा ना, क्लियर है, तो ऐसे कर लेते हैं। SN1 में और SN2, SN1 में हमेशा क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन, और इसमें क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा हमेशा। ट्रांजिशन स्टेट मतलब आप समझ रहे हो कि हमेशा जो भी SN2 रिएक्शन होगा, ट्रांजिशन स्टेट मतलब कि जो दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब यही है, हमेशा जो दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा वो क्या करेगा कि पीछे से अटैक करेगा। मतलब जो ये वाला मॉलिक्यूल था यहाँ पे जाके अटैक करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अटैक करने के बाद ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ट्रांजिशन स्टेट का यही मतलब है। कार्बोकैटायन में क्या हुआ, कार्बोकैटायन में बच्चा क्या हुआ कि साइड खाली रहेगा, ध्यान देना, कार्बोकैटायन में दोनों साइड खाली रहेगा, तो दोनों साइड से जुड़ेंगे, समझ रहे हो। तो यही
टू रिएक्शन में क्या होगा कि सिर्फ एक साइड से जुड़ेगा मॉलिक्यूल, और जो हमारा कार्बोकैटायन है उस कार्बोकैटायन में मैकेनिज्म देखोगे दूसरा वाला हम वही बताएंगे, SN1 में जो फॉलो कर रहा है। टर्सरी अल्कोहल का एग्जांपल लेंगे, तो टर्सरी अल्कोहल में क्या देखोगे तो दोनों गैप खाली रहेगा, मतलब कि दोनों तरफ से जुड़ेगा। क्लियर है सबको? कैसे SN1 SN2 रिएक्शन को पता करेंगे, तो SN1 कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बन कैटायन मतलब कि SN में दोनों तरीके से मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, दोनों साइड से। लेकिन SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट, मतलब वो सिर्फ पीछे से ही जुड़ेगा, आगे से नहीं जुड़ने वाला, आगे से तो बाहर निकल जा रहा है। क्लियर है सबको? मैकेनिज्म क्लियर है? सबको समझ में आया? सर इसमें कुछ लिखना भी है नहीं? मैकेनिज्म है इसमें, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ थोड़े लिखते हैं। इसमें तो बस एक ही लाइन लिखोगे कि व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल रिएक्ट, जब रिएक्शन होगा, when two molecule react with each other, then the formation of ether take place। तो ये लिख सकते हो ना स्टार्टिंग में, इसमें इतना थोड़े लिखना रहता है। अब स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 में जितने में स्टेप में जा रहा है उसको कंप्लीट करके बाहर कर दो। अगर हाँ ये लिख सकते हो कि प्रोटोनेशन पहले करा है, फिर लिख सेकंड स्टेप में लिख सकते हो कि हाँ सर इसमें क्या करेंगे कि OH2 को, मतलब कि रिमूवल ऑफ, मतलब वाटर होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी जो भी लिखोगे यहाँ पे फिर लिखोगे तो रिमूवल, थर्ड स्टेप में एच पॉजिटिव रिमूव करे। तो ये छोटा छोटा कंडीशन जो हमारे पॉइंट है उसको डिनोट कर सकते हैं, इसमें पोथी पत्रा लिखने की जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म समझ में आई? मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैकेनिज्म इसका क्लियर है? किसी को अभी भी नहीं समझ में आया तो बताओ। सबको क्लियर? लाइव क्लास में नहीं, एक पूछ के आराम से देख वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तुरंत रोको, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सबको? एक साथ बोलो, कोई मैसेज नहीं करेगा क्योंकि मैसेज में नहीं देख रहा हूँ। देखो तो बेसिकली हमें तीन बताने हैं कि तीन तरीके से कैसे ईथर का प्रिपरेशन होता है। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे उसका हाइब्रिडाइजेशन था, एपी ऑक्साइड का सारा चीज। और जो कल वाला जो हमारा जो टॉपिक होगा इसमें ईथर एंड एपी ऑक्साइड एकदम एकदम खत्म, और पूरा का पूरा जो यूनिवर्सिटी पूछी है, जितनी पूछी है ईथर एंड एपी ऑक्साइड का मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग 1 मिनट में कर लो। कल का लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ने के बाद ना तुम्हारे एक क्वेश्चन गलत ही नहीं होंगे, तुम कहोगे खुद आ गया हमें। यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? कोई बोले हाँ या ना? यस सर क्लियर है। ठीक है, तो इसको कॉपी में ड्रॉ करने के बाद 2 बार प्रैक्टिस करना है इसको, आसानी से आपको जैसे लिखा हूं वैसे एकदम मुंह जबानी आता जाए। अब हम चलते हैं, एक चीज आपने ध्यान, ये चीज आपने ध्यान रखा ना, मैंने क्या बोला कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकैटायन होता है, और SN2 में ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन हमेशा क्या करेगा कि जब भी मॉलिक्यूल का एडिशन होगा ये वाला सेकंड मॉलिक्यूल का, तो वो पीछे से ऐड होगा। लेकिन कार्बोकैटायन में क्या होगा कि जो भी मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूल कैसे होगा, वो दोनों तरीके, यहाँ पे भी खाली रहेगा, यहाँ पे भी ऐड होगा, मतलब कि OH इसका यहाँ पे ऐड होगा तो C2H पे बाहर उधर ऐड होगा। तो इस तरीके से होगा। तो अंतर यही है कि SN2 रिएक्शन में सिर्फ पीछे से बॉन्डिंग होती है, और SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन है उसमें दोनों तरफ से बॉन्डिंग होती है। अगर कार्बोकैटायन अगर ट्रांजिशन स्टेट अगर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक, तो सारा कंडीशन आपने पढ़ा होगा आई थिंक। अगर ऑर्गेनिक पढ़ा होगा तो आप लोग ऑर्गेनिक तो पढ़ ही रहे थे। अब हम बताते हैं भाई, सही से लग जाए। लग गया। एक और पेंसिल ले लें। किसका कटा हुआ है भाई? कोई मेरे स्क्रीन पे पिन अप मत करो, होल्ड करो जरा, थोड़ा सा हम पानी पी के आते हैं।
हाँ रुको। अब देखो, इसके पहले जो भी हम देखे थे वो क्या था हमारा, ये हाँ, अब हम इसका देखे थे SN2 रिएक्शन का। अब हम देखेंगे SN1 रिएक्शन, मतलब कि SN1 अगर रिएक्शन है, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। जैसे कहने का मतलब ये SN2 रिएक्शन में हमारा क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था। हम आपको पहले यहाँ पे पॉइंट पे डिनोट किए थे कि देखो भाई, जब SN1 रिएक्शन रहेगा तो कार्बोकैटायन रहेगा और SN2 ट्रांजिशन। तो अब हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में। तो पलटी मारते हैं इसमें यहाँ पे, और यहाँ पे पलटी मारने के चक्कर में समझ आ रहा है, हाँ पलटी मारे। अब वो क्या करेंगे, हम टर्सरी अल्कोहल लेंगे। क्या लेंगे, टर्सरी, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं भाई, ये दिख रहा है। यस सर। टर, टर्सरी अल्कोहल। अब देखो, मैंने आपको बताया कि टर्सरी अल्कोहल के कंडीशन में अब बॉन्डिंग जो होगी वो क्या होगी। जब टर्सरी अल्कोहल है तो क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, तो SN1 रिएक्शन होगा। क्या होगा, SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा वो। जब टर्सरी अल्कोहल का जब रिएक्शन करेंगे तो वो कैसे अपना ईथर का फॉर्मेशन करेगा वो हमें आपको बताना है। देखो, टू भी तो करेगा जो भी क्या चीज, SN2 का भी करता है। SN2 रिएक्शन तो आपको बता ही दिए प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल लेके। SN2 में आपने क्या देखा, ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है। आप फॉलो दोनों करेगा ना, दोनों। कहने का मतलब अरे यार, फॉलो करने का मतलब ये है कि भाई SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग होती है। अब यहीं पे ये SN2 रिएक्शन को भी, इसी में SN2 भी रिएक्शन और SN1 रिएक्शन में दोनों आ जाते हैं ना इसके अंदर। दोनों कैसे आएंगे इस कंडीशन में, टर्सरी अल्कोहल में, कि इसमें क्या होगा कि जो बॉन्डिंग होगी दोनों तरफ से ऐड होगी। आप देखोगे, मतलब पीछे से भी हो जाएगी तो पीछे वाली आपको खुद ही SN2 रिएक्शन को बता देगी अगर लिखना चाहोगे तो। लेकिन और आगे से ऐड भी दोनों साइड से ऐड हो जाएगी। मतलब जो, अगर ये वाला कार्बन देखो, अगर दिख रहा होगा तो ये वाला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्डिंग था, ये टूट ही नहीं रहता, बल्कि यहाँ पे एंटीबॉडी दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो रहा था। तो इसमें क्या होगा कि दोनों साइड से, यहाँ पे भी ऐड होगा और यहाँ पे भी ऐड होगा। ठीक है, अब देखो, यस सर। बिल्कुल वैसे ले रहे हैं। टर्स दो मॉलिक्यूल ऑफ टर्स, दो टर्सरी मॉलिक्यूल एक साथ में जब रिएक्शन करेंगे, अगर ऐसे देखा जाए कार्बन है और यहाँ पे अगर तुम, अगर ऐसे दिखाएं, कहाँ गया, अगर ये देखें, हम सीधा मैकेनिज्म पे चल रहे टर्सरी के रिएक्शन। अगर रिएक्शन अगर लिखना है तो देखो ऐसे अगर हो गया, जो हम लिख रहे थे ROH होता है दो मॉलिक्यूल का, प्लस ROH होता है, जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो ROR बनाते हैं। तो अगर टर्सरी लिखना रहेगा तो एक कार्बन पे 3 CH3 हो, ऐसे CH3 CH3 OH, ये आपस में ऐड हुआ। फिर यहाँ पे अगर लिख दो OH और यहाँ पे लिख दो CH3 और CH3 तो ये वैश मॉलिक्यूल मतलब लेके H2O बाहर निकाल देगा, H2O माइनस H2O, तो ये बन जाएगा ना ऐसे C के साथ O, और यहाँ पे बाकी आपके तीनों CH3 ऐड हो जाएंगे। तो ये कैसे बन रहे हैं, तो अब डायरेक्ट हम मैकेनिज्म पे चल रहे हैं स्टेप के। स्टेप मतलब कि एक मॉलिक्यूल को उठा रहे हैं टर्सरी, उसको प्रोटोनेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टेप फर्स्ट है, यहाँ पे अब लिखते हैं डायरेक्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, प्रोटोनेशन कराते हैं। प्रोटोनेशन पता है कैसे कराते हैं। अब टर्सरी अल्कोहल का अगर स्ट्रक्चर आपको बनाने की कोशिश करो तो ग्रीन से लिखते हैं स्टेप फर्स्ट में। यहाँ पे कार्बन, इसके ऊपर CH3, इसके साइड में CH3 और यहाँ पे CH3, और इससे जो जुड़ा हुआ है OH है। क्लियर है। जब इसका हम क्या करा रहे हैं, प्रोटीनेशन करा रहे हैं पॉजिटिव से। जब ये प्रोटीनेशन कराएंगे तो ये कहाँ जाएगा, OH पे जाके अटैक करेगा। तो फिर से भी यहीं पे देखेंगे H यहाँ पे लेंगे, फिर H को जब काम रहेगा तो काम बाबा, जब काम हो गया तो जा बाय 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 बाय। तो यही काम है, यही हाल है गाँव में जो होता है। वही क्या कर रहा है कि H पॉजिटिव को ले रहा है और ये करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, तो CH3 CH3। तो फर्स्ट स्टेप जैसे वहां पे हो रहा था बिल्कुल उसका सेम होगा, तो ये क्या कर देगा, OH2 बना देगा। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में क्या हो रहा है, स्टेप सेकंड में क्या होगा, अगर अगर वैसे लिख दो यहाँ पे, तो अगर ऐसे लिख देते हैं तो CH3 जो जो था CH3
और यहाँ पे हो गया CH3OH2। इसको ऐसे यहाँ पे उतार दिया स्टेप सेकंड, तभी तो आगे प्रोसीड करेगा। अब जैसे बच्चा ये आया तो ये क्या करेगा भाई, ये तो बाहर निकलेगा। जैसे ये बाहर निकलेगा तो क्या बोलेगा, -H2O। एक मॉलिक्यूल ऑफ CH3OH को लेके हम पहला जैसे था वही कर रहे हैं, जो आप यहाँ से बताए हैं कि तो एक मॉलिक्यूल को उठाएंगे, बाद में एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा ना, तो अब ये वाला मॉलिक्यूल दोनों साइड से जुड़ेगा। यही है ना कार्बोकैटायन का मतलब, अभी दिखा रहे हैं आपको। हाँ। हुआ स्टेप फर्स्ट में देखो मैंने क्या किया कि स्टेप फर्स्ट में प्रोटोनेशन किया, तो करने के बाद हमारा ये बना प्रोडक्ट। ओके, फिर उसके बाद हमने इसको उठाया, यहाँ पे वैसे लिखा, फिर यहाँ पे H2 वो बाहर निकल गया। तो बना क्या ये भाई, ये बना क्या, ये देखो ये बना हमारा CH3 बना, C बना, CH3 बना और CH3 बना। जैसे OH2 बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज बच्चा। तो देखो ये क्यों चाहोगे कि ये बाहर क्यों निकला, देखो एक्चुअली में जब ये CH3 CH3 CH2 OH2 अगर हो गया, बाहर क्यों निकला देखो, तो भाई दूसरा मॉलिक्यूल ऐड कैसे होगा। जो दूसरा मॉलिक्यूल ये ट्रिपल 3 कार्बन का जो टर्सरी जो हमारा अल्कोहल है, वो यहाँ पे ऐड कैसे होगा। वहां पे तो आसानी से ऐड हो जा रहा था, देखो यहाँ पे, वहां पे तो यहाँ पे आसानी से ऐड हो जा रहा था, दिख रहा होगा तो, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल था, एक तो खाली था, तब यहाँ पे एक ऐड रखता तब वो OH2 बाहर निकल जाएगा। इसमें पहले क्यों निकलेगा, तो वही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो होते हैं कि टर्सरी में 3 जो बल्की ग्रुप हैं यहाँ पे, तो ये बल्किल जो ग्रुप हो गए यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे कि जब बल्किल ग्रुप, जब तक ये तीनों बल्की ग्रुप मतलब कि दोनों तीनों हैवी हैवी कार्बन के चारों वैलेंसी फुलफिल है यहाँ, फुलफिल मतलब कि दोनों हैवी हैवी ग्रुप से जुड़े हुए, तो ये जो होगा दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ पे अगर दूसरा मॉलिक्यूल अगर इसका लिख देते हैं CH3 CH3 और यहाँ पे CH3 और OH यहाँ पे, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल को ये ऐड होने ही नहीं देगा यहाँ पे, ये हटेगा तब तो यहाँ स्पेस खाली होगी, जब खाली नहीं होगी तो ऐड कैसे होगा। तो यही होता है कि किसी न किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा, तो OH2 मॉलिक्यूल निकल के क्या करते हैं कि ये बाहर चला जाता है, तो इसे बाहर चला जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ क्लियर है सबको, ठीक है क्लियर है। अगर आप इसको ड्रा करना चाहो तो ये कैसे बनेगा, अगर इसको आप ड्रा करना चाहोगे तो ये मान लो ये बीच में कार्बन और ये 2 CH3 को हमने नीचे कर लिया, CH3 और यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर ये वाले को ऊपर कर लिया। तो जैसे ये खाली होगा तो एक बॉन्डिंग खाली हुआ और एक सपोज यहाँ पे एक बॉन्डिंग खाली हुआ और एक हमारा जो एंटी बॉन्डिंग मतलब खाली हुआ। जैसे वहां पे क्या था कि एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट था, तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग है, लेकिन मैं आपको बताया क्या था, इसमें दोनों साइड से अब जुड़ने वाले। पॉजिटिव यहाँ पे कर लो तो ये बॉन्डिंग शो करेगा ना पॉजिटिव, अरे भाई पॉजिटिव था ही ऑलरेडी, जब ये निकला तो पॉजिटिव यहाँ पे था ही। क्लियर है यहाँ पे, तो इसी को हमने और करके लिखा है यहाँ पे H पॉजिटिव दिया, प्रोटीनेशन किया तो ये भर गया। तो सारे बल्की ग्रुप है ना यहाँ पे, सारे बल्की ग्रुप होने से जो हमारा ये जो दूसरा मॉलिक्यूल ये वाला यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखे तो ये इस पे ऐड नहीं हो पाएगा। जब ये ऐड नहीं हो पाएगा बच्चा, जब ऐड ही नहीं हो पाएगा पीछे से लेके जाने पे, तो CH3 था ना वहां पे, CH3 थोड़े ही था वहां पे प्राइमरी वाले में, प्राइमरी में होता कार्बन, एक ही कार्बन, इसी एक ही लाइन में सिंगल, ये ऐसे ही रहता है, ऊपर नीचे कुछ नहीं रहता, बल्कि ऐसे सिंगल ही चलता रहता है। एक कार्बन पे जो भी जोड़ते जाओ वो प्राइमरी रहेगा, बाकी अगर 2 और कार्बन जुड़ गए तो, अगर एक और कार्बन जुड़ गया, अगर ये नहीं है तो ये हो गया सेकेंडरी, अगर ये एक और जुड़ गया तो टर्सरी हो गया। तो मेरे कहने मतलब ये है, आप जब तीनों बल्कि ग्रुप हो गया तो ये वाला दूसरा मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे अटैक कराओगे तो कहाँ से अटैक करेगा, जब स्पेस ही नहीं है। तो क्या करोगे कि एक मॉलिक्यूल को अब बाहर कर दोगे, जैसे बाहर करोगे यहाँ पे तो एक खाली हो जाएगा, तो इसके पास एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल जनरेट होगा और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जनरेट होगा। तो एंटी बॉन्डिंग जैसे जनरेट हो रहा है यहाँ पे देखो, CH3 तो यहाँ पे बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे होगा क्या, मैंने कहा कि अब लाते हैं जो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो अगर सपोज दैट यहाँ पे अगर दूसरा मॉलिक्यूल इसके ऊपर अगर दिखते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल पर बचा कौन था, ये वाला स्टार्टिंग में जो लिए हैं, वही दूसरा मॉलिक्यूल बचा है। यहाँ पे अगर CH3 ऐसे लिखना चाहोगे, अगर CH3 और OH है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, सेकंड मॉलिक्यूल, तो ये जुड़ेगा कहाँ, तो दोनों पोजीशन पे जुड़ेगा। मैंने क्या बोला था, तो ये वाला इसमें आके ऐड हो जाएगा और ये वाला इसमें आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस पे लिख दो, ये अगर रिएक्शन बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप में अगर लिखना चाहो तो ऐसे इसके ऊपर ये वाला बना सकते थे, CH3
लेकिन हमें यहाँ पे दिखाना था कैसे ऐड हो रहा है, CH3 और यहाँ पे OH। तो उसमें क्या हो रहा था कि ये मॉलिक्यूल एक ही साथ आके पीछे से जाके ऐड हो जा रहा था, लेकिन क्या होगा इसमें से ये वाला हिस्सा इधर, ये वाला हिस्सा इधर ऐड हो जाएगा। तो देखो हमारा प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा ये हमारा हो गया O। इसको हम लिख रहे हैं पहले, देखो CH3 अब यहाँ पे O और H है तो H को हम यहाँ पे ऊपर कर लेते, तो यहाँ पे कर लिए H। जैसे यहाँ पे H आया तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जैसा ना, कि अगर आप 3D में स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ऐसे हो जाता है। कैसे बताऊं, ये CH3 ऐसे हो गया, ऐसे स्ट्रक्चर होके ये ऐसे हो जाएगा, तो ये पीछे ऐसे दोनों आ जाते हैं, ऐसे एक तरह के। यहाँ पे CH3 ऐड हो जाते हैं, यहाँ पे बताना मैं कैसे जाऊँ, 3D स्ट्रक्चर में दिखाई नहीं पाऊंगा ना मैं आपको। आप प्रोडक्ट आप देखो कैसे बनेगा। ये वाला हमारा प्रोडक्ट बना, ठीक है। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ, तो देखो हुआ क्या बेसिकली, एक मिनट कहाँ गया, सबको दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या किया, H पॉजिटिव लिए, ये बनाया प्रोटोनेशन करने के बाद। अब यहाँ पे जगह ही नहीं दिया कि सब मॉलिक्यूल जाके पीछे से ऐड हो जाए, तो इसीलिए जो ये वाला जो स्टेज बन रहा है ना बच्चा, ये वाला स्टेज, इसको बोलोगे कि कार्बोकटायन बना रहा है। कार्बोकटायन मतलब कि जैसे वो निकलेगा, कार्बोकटायन मतलब क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और जो हमारा क्या होगा, एक जो हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये तो मैंने आपको शो करके हमें ऐसे ऐसे अल्टरनेट दिखा दिया, लेकिन है कैसे ये दोनों, बिल्कुल ये इस तरह से। ओके, बिल्कुल ये इस तरह से है, ताकि दोनों को ऐड करा दें। तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मेरे कहने का मतलब दोनों साइड से आपको बताने का यही बताना था कारण, कि जाके वहां पे सिर्फ एंटी बॉन्डिंग जो टूटेगा तो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपको दोनों जुड़ के, और ये वाला जैसे ये वाला दिखा दिया यहाँ पे, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, जाने के बाद ये हमारे ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर है सबको? अगर आप ऐसे इसको मोड़ मार के ऐसे करोगे तो यही बनने वाला लास्ट में। तो देखो हुआ क्या, हुआ ये हमारे पास कि अब क्या हो गया, यहाँ पे H पॉजिटिव है यहाँ पे, तो H पॉजिटिव मतलब क्या होगी, कम ही हुआ, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, इसको यहाँ पे ला देंगे। जैसे यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, H जो हमारा वो बाहर निकल जाएगा, -H। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 और बीच में O, फिर ये C, फिर यहाँ पे CH3, ये CH3, ये CH3। देखो, और H को पहले क्या किया, यूज किया, जब फायदा था इसने यूज किया, फिर उसके बाद जब फायदा निकल गया, कैटलिस्ट यही होता है, बहुत चालाक होता है। तो किसी के जिंदगी में आप कैटलिस्ट मत बनना, ये भाई जब काम रहा तो रहा ना, फिर जब नहीं काम हुआ तो फिर बाहर निकल जाना। तो ये क्या हुआ कि ये बाहर निकल गया यहाँ पे, और हमें क्या बनाया कि जो मैं आपको पहले बताया था ये वाला चीज, कि देखो दो टर्सरी मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब रिएक्ट कर रहे हैं तो आपस में, तो ये क्या कर रहे हैं, CH3 वो यही बना रहे हैं यहाँ पे, जो पहले बताया था, CH3 भाई ये निकल जाएगा तो दो ऐड हो जाएगा। तो मैं आपको पहले क्या बताया था, अब मैं देखो यहाँ पे अगर बेसिक आप करना चाहो तो यहाँ पे ऐड हो रहा है, ऐड वाटर निकल जा रहा है तो वो बाकी चीज बना दे रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्या बताया, दोनों साइड से ऐड है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करना, मतलब पॉजिटिव ऑर्बिटल, देखो ये पीछे वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्लियर है? फिर से एक बार देख लो, ये चीज हुआ, एक मॉलिक्यूल को आपने सीधा सीधा उठाया, उसमें कॉम्बिनेशन किया तो OH2 हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आया तो ये बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा, इसलिए क्या है, मान लो यहाँ पे वो सेकंड मॉलिक्यूल ऊपर अगर कहाँ से अटैक करेगा, सर सिंपल के आवाज ग्रुप है, क्लियर नहीं आ अटैक नहीं करेगा। क्या नहीं सर clear वॉइस है? क्लियर नहीं है आपकी। वॉइस नहीं आ रही। उसी को रिपीट करें, पहले तक आई यहाँ जब कंप्लीट कर लिए थे तब तक, फिर से रिज्वाइन कर लो, हो जाएगा। संदीप यहाँ तक बताया कि वो क्लियर है ना, यहाँ पे सीधा सीधा मैकेनिज्म हाँ सर में वो क्लियर है, क्लियर है, लेकिन टर्सरी वाला। सर सही है। और वो नेट है ना, मोबाइल का नेट है तो करेगा ही थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है।
ओके, यहाँ तक देखिए ना, वैसे भी रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहेगा। यहाँ तक तो नहीं किया है, यहाँ तक जब तक रिटेंट बन गया तक तो कोई बोलेगा। चलो नहीं, फिर ऐसा नो संदीप, यहाँ तक सर तो आवाज क्लियर नहीं आ है रही है उसके अंदर। सर। सर आवाज क्लियर नहीं है आपकी। फिर से कट के ऐड कर लीजिए आप।